नाज़रीन और सामीन, औरंगज़ेब चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अखवत फाउंडेशन के फ़ानी सरबराह जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आप बरतानिया के दौरे पर हैं। आज आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी से आप मिले, उनको आपने अपनी अखवत के हवाले से जो आपके प्रोग्राम हैं, जो आपके वहाँ पे आप जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बड़ी आप समाजी खिदमत आपकी खिदमत हैं, तो क्या आप बरतानिया के लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि वो अखवत को ज्वाइन करें? पहले तो मैं अवैध साहब आपको मशहूर हूँ कि आपने मुझसे ये बात करने का फ़ैसला किया और एक नेकी का और एक खिदमत के मौजू को हम आगे बढ़ाएं। दूसरा ये है कि मैं इंग्लैंड में हूँ, यूके में, मैं स्कॉटलैंड गया था, एडनबरा गया था, उधर ग्लासगो, फिर मैं कार्डिफ गया हूँ वेल्स में, और अभी मैं कैम्ब्रिज भी गया हुआ था, कुछ काम हमारे लंदन में है। तो मैं पहली बात तो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के रहने वालों से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मतलब मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं कि हमारे वतन में अगर कोई ख़राबी है तो वो क्यों है। तो ये दूसरी बात है कि मुझे इतना खुशी और मसरत का एहसास होता है। तीसरी बात यह है कि मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मायूसी नहीं है। देखिए, मायूस वो होता है जो खुदा पे यकीन न रखे। तो हमारे लोग दर्दमंद दिल रखते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विल राइज। तो खुदा के वजूद से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उस फिक्र से हमें बहुत खैर। डॉक्टर साहब, आप इतना बड़ा वसी पैमाने पर मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो आपने ऐसे काम सर अंजाम दिए जो शायद पाकिस्तान की हुकूमतें नहीं कर सकी या उन्हें करने चाहिए थे। तो इस मुश्किल हालात के बावजूद आपने किस तरह, आपका ये जज्बा रहा, आपकी क्या फीलिंग रही कि आपने हर दो सूरत मखलूक खुदा की खिदमत के लिए पेश आना, और बिलखुसूस हमारे नाज़रीन को और बिलखुसूस ओवरसीज़ में जो बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं बिल्कुल उनको अपने जो प्रोग्राम है उनकी थोड़ी तफसीलात से भी मैं ये बताता ना कि मतलब क्योंकि जो काम हुकूमतें कर सकती हैं वो एक शख्स से एक अदारा तो नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि बुनियादी तौर पर हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। देखिए, क़यामत के रोज़ हमें अल्लाह के हुज़ूर अपने अमल का हिसाब देना है। हम ये तो नहीं कह सकते, कहेंगे कि भाई ये तो काम मेरा नहीं था, ये तो प्राइम मिनिस्टर का था, या अल्लाह ताला ने हमसे ये तो नहीं पूछना कि आपके सदर ने क्या किया, आपके वज़ीर ने क्या किया, आपके वज़ीर आज़म ने क्या किया। उसने पहला सवाल तो ये पूछा है कि आपने भाई तुमने क्या किया। मैंने तुम्हें क्या इतना कुछ दिया, दौलत दी, इज्जत दी, मर्तबा दिया, तुम अब मेरे पास कोई चीज़ लेकर आए। तो मैं समझता हूँ कि एक मुल्कों की तामीर का आगाज़ इनफरादी हिम्मत से होता है, इनफरादी फ़राइज़ की अदायगी से होता है। तो उसने हमने फिर ये सोचा कि हम उन भाइयों को अपने गले लगाएं। मवाक़ात मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है कि एक शख्स से मोहब्बत करे। तो हमने कहा कि 50% गरीब है, 50% गरीब नहीं है, तो वो 50% इधर वाले उधर वालों को अपना भाई बना लें तो सबकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। इस मकसद के लिए हमने कर्ज़ हसन फंड बनाया। जो हैव्स हैं वो उसमें डोनेशन देते हैं, यानी सदका देते हैं, हम उसके अमीन हैं। हम फिर उसको उन हैवनाट्स को देते हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भिखारी नहीं है, जो इज़्ज़त रखते हैं। तो ये कर्ज़ हसन का प्रोग्राम हमने शुरू किया 20 बरस पहले। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ये कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। कितना 60 लाख कर्ज़े दिए हमने, 60 लाख। और आज़ाद कश्मीर में हमने हज़ार लोगों को छोटे छोटे लाख लोगों को दिए आपने? 60 लाख कर्जे, तकरीबन 40 लाख लोग। कुछ लोगों ने दूसरी दफ़ा टोटल कितनी अमाउंट थी जो आपने लोगों को? 208 अरब रुपए हमने। 208 अरब रुपए। और अभी फिर आप देखें ना, ये देखें कि कैसे हम कहेंगे लोग बुरे हैं कि वापसी की शरह 99.9% है। दीगर मसाइल तो क्या आप उनकी भी मदद करेंगे? हमारा एक ही काम, हम कहते हैं कि हमने इस कौम को भिखारी नहीं बनाना। मैंने आज तक किसी भिखारी को लखपति या करोड़पति बनते हुए नहीं देखा। कोई मुल्क भी जो भीख मांगता हो वो भी तरक्की नहीं कर सकता। मेरा भाई है तो वो मुझसे मदद मांगता, मैं कहता हूँ ये लो 10,000, ये लो लाख रुपये, जब होंगे तो वापस कर दें। उसकी इज्जत में भी कमी नहीं आती। तो जो कारोबार के लिए पैसा देते हैं तो कारोबार के नतीजे में उसकी आमदनी बढ़ेगी, उस आमदनी से वो रकम वापस करेगा, और जो रकम वापस करेगा वो हमारे पास तो नहीं आएगी, वो किसी और को जाएगी, यानी वो रकम घूमती रहेगी। तो अस्पताल बनाना एक और चीज़ है। इसी तरह हमने कर्ज़ों के बाद हमने तालीम के ऊपर भी ये काम किया। हम कहते हैं आज पढ़ो 10 साल बाद फीस दे देना,
अच्छा फ्री उनको एजुकेशन के वास्ते। देखिए ना, अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है यूनिवर्सिटी की फीस देने के लिए, जिस तरह बताने में अभी है, और यहाँ पर है तो हमें आज पढ़ लो, और कोई डिजिटल भी नहीं है, जुबानी है एतमाद है। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है तो कोई कागज तो नहीं लिखवाता कि तूने मुझे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनना है और मेरी खिदमत करनी। एक एतमाद का रिश्ता है ना। इस उम्मीद में हम पढ़ा रहे हैं कि जब ये पढ़ जाएंगे तो ये फीस अदा करेंगे और फिर उससे और बच्चे पढ़ेंगे। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने जी वही हम यूनिवर्सिटी का बात बताएं तो पहला हमारा कर्ज हासिल प्रोग्राम भी चल रहा है, ये दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा प्रोग्राम है। अब आप मेरी बात को मजाक नहीं समझिएगा, मैं कैम्ब्रिज गया हुआ था, अभी वहीं से आ रहा हूँ, तो मैं 3 दिन वहाँ गुजारे और मैं 3 दिन यही सोच रहा था कि हम कैम्ब्रिज से अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे बनाएंगे। तो सोचना जो है अमल का पहला कदम है। सोचेंगे, ख्वाब देखेंगे तो ताबीर मिलेगी ना, फिर तो जो अल्लाह की मर्जी होगी। अगर आप नेकी से किसी के लिए अच्छा ख्वाब देखते हैं तो कुदरत आपकी हम रकाब हो जाती है। और अगर साहब आपने देखा होगा कि नेकी का काम जो है वो फैलता है। नेकी एक बीज की तरह बोएंगे, दरख्त बन जाएगा, फल लग जाएंगे, हज़ारों वहाँ पर कोंपले, फिर परिंदे आएंगे। और क्या बात है, अल्लाह ताला कबूल कर ले। कर्जे देने के प्रोग्राम हैं, लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो सूद पे मबनी है। हमारे कर्जे की खसूसियत यह है कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक बगैर सूद के कर्ज हसन देते हैं। तो ये फ़र्क है। आपकी जो कर्जे देते हैं इसकी क्या डिटेल है? आपकी जो मिनिमम रकम से मिनिमम कोई भी नहीं होती है, 1000 रुपये से भी लोगों ने कारोबार शुरू किया। तो हम घरों के लिए 10 लाख तक देते हैं, बाकी 3 लाख रुपये तक देते हैं कारोबार के लिए, ज़राअत के लिए। ये छोटे छोटे कर्जे होते हैं। तो अब देखा जिन 60 लाख जो कर्जे दिए हमने, वही हमारे सफ़ीर हैं, वही जाकर लोगों को बताते हैं कि भाई तुम्हें अगर रिज़्क़ हलाल चाहिए, बगैर सूद के कर्जा चाहिए तो जाओ हुकूमत के दफ्तर में। तो बरतानिया में जहाँ आपको बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? वो किस तरह आपकी मैं तो सर आपकी मामूल करें आपके हाथ में? सबसे पहला तो मैं पैगाम ये दूंगा कि आप हुकूमत का साथ बेशक न दें, आप अपनी हुकूमत बना दें। अपनी हुकूमत बनाने का मकसद यह है कि आप पाकिस्तान में एक शख्स को अपना दोस्त बनाएं बस, और उसको भीग न दें। उसको कहें कि मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊँगा या मैं तुम्हें कारोबार के लिए कर्जा दूँगा। बेकारी नहीं बनाना, बेकारी नहीं बनाना। ये तरीका है, आप अपनी ज़कात दे सकते हैं, सदक़ात दे सकते हैं। आप हमारी इस पैगाम को जो मैं फैला रहा हूँ, ये उम्मीद का पैगाम है, इसको प्रयास करें। लाखों डॉलर ना दें, हज़ारों डॉलर भी ना दें, सैकड़ों भी ना दें, आप हमें $1 या 1 पाउंड हर रोज़ का दें। सदका उस वक्त नहीं दिया जाता जब मुसीबत में हो, सदका तो वक्त से पहले दिया जाता है। 18-20 लाख पाकिस्तानी हैं, तो चंद हज़ार की अगर ये मेरी इस आवाज़ पर, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरी कौम की आवाज़ है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। हिम्मत नहीं हारनी, मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। तो मुसलमान हर हालत में, कायद आज़म का भी ये फरमान है कि मुसलमान घबराता नहीं है। तो मुश्किलात आएंगी, लेकिन मुश्किलात की अंधेरे में ही तो चराग रोशन करना, यही तो आगे बढ़ना मतलब है कि यही निशान है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। अगर अभी तक आपने चलता टीवी का फेसबुक और यूट्यूब पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो चलता टीवी का फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। आप भी अपने इलाके की आवाज बने और अपनी वीडियो और खबरें चलता टीवी तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है जो हर जगह हर वक्त चलता है।